मौजूद ने भी आदेश किया था, वो कलेक्टर ने कदम 11,008 रुपये दिया जा रहा है, उसका आगे रहेगा जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका में बिजली बेचने को आज के वर्तमान में 12,125 रुपये कलेक्टर महोदय की रसीद आती है, तो वो अपन को भी नहीं दी जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब जो है 6 महीने पिछले महीने में जो आई है वो कलेक्टर रेट का अगर अभी का वर्तमान में दिया जाए तो 6 महीने का एरिया लगा के दिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये और कुछ भी नहीं है, समय मान वेतन का है वो ये भैया ने तो कभी नहीं होगा वो था आपकी सर ने बोल भी दिया था। ठीक है सर, मैं आज सभी से बात करके आपको बता रहे हैं। छोटा बाकी है, ये 2 कर रहे थे पहले, लेकिन इसको 3 का बोल रहे 3 कर रहे हैं इसको। ठीक है, वो का बिजनेस कर्मचारी वाली बात है, ये भी 2 कर रहे थे, लेकिन जैसे अभी सामने का सुविधा बता आती है ये ठीक है, क्योंकि स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा अगर नगर पालिका में कोई फंड होता आप वो करा लें, मैं बहुत तैयार आपको देने के लिए, लेकिन जो स्थिति सामने है ना वित्तीय स्थिति, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैंने सर इतनी वजह से जिसके लिए आगे लिया हूँ, आयुक्त महोदय का संकेत से बात की हूँ, किसान संकेत दी आती है कि नगर पालिका में 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख बोली है सर, वो बिना अनुमति के सर हम उसको खर्च नहीं कर सकते, आयुक्त महोदय बिना अनुमति के। पर मैंने उनके के प्रत्याशन में सर काफी को सर अनुमति दी है, किसान वेतन नहीं बांट पा रहे थे, दीपावली का पर्व है, तो सर उन्होंने मौके स्वीकृति हमें दे दिए थे। हाँ बैंक जन सब कर रहे थे। और साहब ने अगर कहा है, हमारे एसडीएम साहब ने अगर कहा है, मंत्री जी ने अगर कहा है, तो निश्चित है कि ये कुछ करेंगे और करेंगे तो निश्चित कुछ होगा। हाँ ये समय है, थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जिन लोग भाइयों की 8-8 महीने के साथ एक बात कहा था कि हमारी इतनी आय थी घटके इतनी हो गई, इतनी आय थी घटके इतनी हो गई, इतनी चीज हमारी घटके इतनी हो गई। यार बढ़ोतरी नहीं है तो घटी क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ बोले जानते हैं हम लोगों को, नहीं जानते नहीं जानते कौन बोले, और उनके क्या जा रहे हैं इस टाइप के लोगों से जा रहे हैं, तो नगर पालिका के कर्मचारियों का हित, ग्रामीण नगर का हित मार रहे सभी ने अपना देना कमाना बनाना है, तो उनके लिए भी आप करेगा माननीय इसके बात कई जगह अनियमितता है, कई जगह बदतमीज हुआ कर्मचारियों के साथ होती है कि मैं कर दूंगा कोई नहीं है, पहलवान कोई नहीं है, गाला कोई नहीं है, सब लोग करते हैं। अगर तो आप मरे हैं तो आप आपके नहीं है, मैं हमारे फार्मर को जवाब दे ना सकते, तो पहलवानी वाली भाषा बंद हो, ये बदतमीजी नगरपालिका में कर्मचारियों के साथ होती है, ये बदतमीजी बंद हो, कर्मचारियों को अपना जवाब मारे, उन लोगों ने कभी इज्जत से देख जाए। ये बदतमीजी बंद माननीय दोनों साहब आप हमारे पास आए, हमारा समाज से जो बड़ा हमारे साथ उजाला नगरपालिका में आप आए, आप सक्षम है, आप से मैंने लिया अध्यक्ष है मैं स्वयं देखा आपको कार्यक्रम में, आप सक्षम में चाहूँ कि आप देश की मदद करें, मेरा है तो कर्मचारी को कम से कम बात दे रहे हैं। हमारे कर्मचारी मेरा परिवार है, तो परिवार को पहले आप संभालें ताकि तो परिवार में जो बच्चे होते हैं जो आसन दे रहा है वो अधिकारी लोग देंगे, तो जनप्रतिनिधि लोग देंगे, उनको संभाल के बाद तरीके से आप बात करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो बात बहुत ज्यादा बढ़ती रोक की जाए। कर्मचारियों का सम्मान, कर्मचारियों की बात वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ काम कर रहा है कर्मचारी, तो आपका गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को भी तरीके से बात हो, कर्मचारियों का मान सम्मान बना है, समय पे उनको वेतनमान मिलता रहे, और जो बीच में खाई आई है वेतन की वो भी अधिसूचित भरने का प्रयास करें। साथ ही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बात था, अभी एक हमारे नेता जी का 4 लाख का एटम बम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय स्तर पर एक एटम बम, हाइड्रोजन बम, चाहो तो मैं भी बोल सकता हूँ साहब, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वयं मेडिकल साहब सक्षम है, हमारी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सक्षम है, हमारे जाएगी तो बोलने पर कोई निकल जाएगी, पर सेवा मोदी पर बाकी होता है वो आप 2 लाख 3
उनके अन्य में पूरा कर दें। करने सकता है तो मैं हार गए उसी करूँगा नगर पालिका के बारे में कितने आ रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, तो सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका बहुत देने की आवश्यकता ही नहीं। मैं सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, दीपक का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आदरणीय एसडीएम साहब बैठक में जाने वाले भाग लो सबको मैंने रोक के रखा सर ये सुधारा चला गया सुधार लो तो सर आपका भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ सर, आपने समय निकालने का निदान किया। तो सबसे सभी अमित शर्मा जी, उपाध्यक्ष जी, कुछ साहू जी, राजीव यादव जी और सभी कर्मचारी कर्मचारी साथी आप बिल्कुल जैसे अभी उपाध्यक्ष ने कहा था इस कि कर्मचारी न करे किस बात का इसको बताऊंगा मैं आपको। आप बार बार जब ब्रेकिंग आ रही है निकल कर तो कर्मचारी बैठ आपसे ऐसा कोई सा आंकड़ा व्यवहार पाएंगे आपके लिए है ना। तो आप चिंता नहीं करें हमें से पूरे कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी मैं हूँ, आप चिंता न करें, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो शासकीय रेट प्रक्रिया है उसके अनुसार आप काम करें, उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। कभी भी किसी कर्मचारी से हमने हमेशा फेस पर डालने का प्रयास नहीं किया है, हमने तो फेस पर डाल किया है और जब कभी भी सख्ती की हुई आप जानते कर्मचारी को काम लेता है कोई भी अधिकारी तो सख्ती करना पड़ती है। तब मेरे परिवार के लोग सख्ती नहीं करूँगा तो काम कैसे हुआ। आप सीओ बन जाए आप सख्ती करेंगे, कोई भी बन जाए सख्ती करना मेरा दायित्व है तो काम लेना मेरा दायित्व है तो काम करना आपका कर्तव्य है। लेकिन किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं हुआ, न हुआ है न होगा आगे, ये मैं साथ रखा हूँ। माननीय जी का मुझे आपने हमें आपका पूरा समय निकाल कर दिया है और आप यहाँ हैं तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी मांगे भी हैं, बातें भी हैं जो आप करता है जल्दी से जल्दी सुधारने का प्रयास करें ताकि मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरे कर्मचारियों को परेशानियां ना हो। ये चीजें अच्छी नहीं है ना क्यों बताओ। जय जय। अभी आपने कहा पशुआ बाजार के बारे में, मैंने अभी सोमवार के दिन 2 गाड़ियां बिना रमन लेके जा रही थी, दोनों गाड़ियों को मैंने एसडीएम ऑफिस के सामने दोनों गाड़ियों को रोका, उनके रमन ने चेक किए और दोनों रमन की राशि में बहुत अंतर था। तत्काल मैंने रमन ने कैंसिल किए, फर्जी रखकर पाई गई थी वो, फिर बैंक रसीद इशू कराई मैंने तत्काल जो रसीद 1500 की थी उसको कहा कि 2500 कराया कर गए और इस प्रकार की मेरी अनिमित का आह्वान नहीं हुई मैं प्रदर्शित करेगी। देखिए हमने सभी ने अपनी बात रखी। अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि मैं यदि आपके अधिकारी के रूप में हूं तो आपके संरक्षक के रूप में भी हूं। आपके हर जायज अधिकार की रक्षा करना मेरा दायित्व भी है। अभी चूंकि मुझे आए हुए थोड़ा कम समय हुआ है, चीजें हमारे एजेंडे में कुछ पुरानी भी चल रही हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह भविष्य में जो है आपकी हर एक समस्या का रिव्यू भी करूंगा और उसका निराकरण कराऊंगा। ये जो बैकलॉग बन गया 5 महीने 7 महीने, ये भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो हमने आपको बातें बताई हैं उसके आधार पर आप लोग निर्णय लें, नगर हित में निर्णय लें और अपने काम पे आप लोग सभी लोग वापस आए। चाय बन गई जोरदार। सभी ने मेरी में पहले बार नारा लगाए, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से नहीं मांगते, हम सब हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से नहीं मांगते। बोलो बोलो करो बात, नहीं जिसको लगना करेगा बात करो। मैं सभी को बोलना चाहूंगा और आपसे बोलना चाहूंगा, भैया सुनो मेरी बात। अगर मैं लीडर बनाया और सब में लीडर मुझे चुना है तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपका सबका कहना है तो भैया आप जो डिसीजन लोगे वही होगा, आप जो बात करोगे वही होगा। ऐसी बदतमीजियां नहीं चलेगी।
दीपक भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा एक और चीज मैंने सुना है, दारू पी के भी अपने कर्मचारी नगर पालिका में भी आते हैं या कई और किसी जनप्रतिनिधि से बातचीत करते हैं, तो मैं उस कर्मचारी का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे घर की समझते हैं। इसके ऊपर अधिकारी लोग सख्त कार्रवाई करें। वो नगर पालिका का ऑफिस का हो, बाहर को ड्राइवर है या सफाई कर्मचारी, कोई भी हो, श्रीमान बोले आप उनको भी सख्त कार्रवाई करें। मैं उनके बीच में नहीं करूंगा। तो वो गलत है, कर्मचारियों के बीच में कोई बात नहीं बोलना चाहिए, और बोलना है तो फिर मुझसे बोल दो, मैं अपने घर चले जाता हूँ, आप अपनी बात रखें। जैसा कि आप बता दो मानिए